नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमएस प्राइम के इस लाइव शो में। और आज इस चर्चा का विषय है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर संगठन को लेकर चुनाव नहीं कराए गए प्रमुख पदों पर और जिस गति से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे तो कांग्रेस 50 साल विपक्ष में बैठेगी। आपको याद है कि जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने कहा था कि हम 50 साल के लिए कम से कम सत्ता में आए हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसके बाद क्या राहुल गांधी कमजोर हुए हैं? उस बैठक के बाद क्या उनका पक्ष कमजोर हुआ है? कांग्रेस में आखिर क्यों संगठन के प्रमुख पदों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं? और इसके अलावा एक बात ये है कि ये इस सारी चीज में आखिर कांग्रेस के इंटरनल लोकतंत्र की बात बार बार होती है क्योंकि 23 लोगों ने चिट्ठी क्या लिख दी। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनके भी सितारे कहीं गर्दिश में ना हो। डॉक्टर रमेश ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ए.के. झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसमें गांधी परिवार को ही लोग कांग्रेस मान करके चल रहे हैं। ये बात भी सत्य है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और संभव तो यही वजह है कि कांग्रेस में एक बात आ गई है कि बहुत लंबे समय से कि भाई हम ही लोग जो हैं वो कांग्रेस हैं। लेकिन स्थिति अब वो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद से 2014 के बाद से, अभी रमेश भाई भी बता रहे थे, सही बता रहे थे कि उसके बाद से जो स्थिति बनी है उसमें और तब के कांग्रेस और अब के कांग्रेस में काफी फर्क आ गया है। अब उस तरह से कांग्रेस अगर लड़ाई अपना लड़ना चाहेगी जनता के बीच में आकर के, जैसे वो अभी लड़ रही है, उससे दिनानुदिन उसका ह्रास ही होना है। क्योंकि वैसे देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बाद से एक बात तो बिल्कुल तय हो गया है कि देश में राष्ट्रीयता की भावना अपने उफान पर है। और अगर आप राष्ट्रीयता की भावना के उफान एक तरफ रखते हो और दूसरी तरफ की पार्टी बराबर उसमें खंडन करने में लगी हो या उसका खोजने में लगी हो और उसी रास्ते से वो सत्ता पर आना चाहती हो, तो ये अब वो भूल जाएगी। ये निश्चित तौर पर ये नहीं होने वाला है। तो मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रीय एक नैरेटिव लेकर के कांग्रेस को भी चलना पड़ेगा और ये एक इमेज दिखाना पड़ेगा। इसमें जो इनकी फैमिली है और राहुल गांधी जी की फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल ही फेल हो रही है, मैं मानता हूँ। इसलिए एक नया नेतृत्व भी अगर मिले और वो फ्रेश नेतृत्व हो, उसमें अगर एक यूथ का डायनामिज्म हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर कुछ कुछ रिजरेक्शन की बात लोग सोच सकते हैं। परंतु अभी के हालिया दिनों में ऐसी स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। जिस तरह से ये लोग अभी लगातार देश के हितों का प्रहार करते जा रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस अपना कब्र ही खोजने में लगी हुई है। और अगर कोई नया लीडरशिप आता है और वो भी अगर यही रास्ता अपनाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य अभी हाल फिलहाल के कुछ 2-4 इलेक्शन तक तो होने वाले नहीं। ठीक है रमेश ठाकुर जी, नई लीडरशिप आ सकती है क्या? कोई संभावना है दूर दूर तक? नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि अभी देखो प्रोफेसर झा साहब ने बहुत गांधी क्या है कि यही सवाल है, ये सवाल है कहता है। बेशक वो खुल के कुछ ना कहें, कांग्रेस के कार्यालय में जब जाते हैं तो माधवराव सिंधिया के बेटे के इन लोगों से सबसे बात करते, जो लोगों ऑन ऑफिस के आती हैं, कांग्रेस पार्टी हमारा कोई हो पाएगा है। क्या ये बात कांग्रेस के बड़े जो लीड हो गई, चाहे और भी लीड, लेकिन आगे ना चाहते हैं। सोनिया गांधी समय अस्वस्थ है, काफी इलाज, फिर आपको कब होना था पद का बुझ रमेश जी, क्या है, ये तो खुद को क्या मैं हूं कि ना हमारे पास कट कट के मिल रही है। आप थोड़े से सिग्नल वीक नजर आ रहे हैं। एक बार उसको आप खुद से चेक कीजिए। जब तक झा साहब, अगर 2014 में बीजेपी आ गई तो कांग्रेस अपने संगठन में चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है? उसमें क्या दिक्कत है उसमें? यही एक समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज गुलाम नबी जी का भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी यही बात कहा कि आप चुनाव कराने से ज्यादा मजबूत होते हैं।
आप चुनाव से अगर भाग रहे हैं तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, अपने पार्टी में भी और अपने संगठन में भी आप कमजोर हैं। तो ये बात लोगों के समझ से अब परे लगने लगी है कि अगर उनका नेतृत्व इतना प्रभावी है तो वो क्यों चुनाव से भागते हैं। और ये तो अभी आज मैं सुन रहा था गुलाम नबी जी का, बड़ा ही सही वो विश्लेषण कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन शायद ये लोग समझ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद सही ही समझ रहे हैं कि अगर वो जिस तरह का इमेज इन्होंने बना करके रखा हुआ है, ये उससे वो अपने पार्टी में और अपने संगठन में हर जगह कमजोर पड़े हैं। मुझे लगता है कि यही डर उन्हें अभी तक बना हुआ है। और अब तक लग रहा था कि शायद राहुल गांधी इस बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो शायद उनकी बहन बढ़ा पाएंगी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में वो भी सफल नहीं हो पाई, और वो भी काफी पुरजोर तरीके से उतरी और वो सफल नहीं हो पाई। तो अब तो ये बिल्कुल साफ है कि और सोनिया गांधी जी का भी जो स्थिति है वो अब तो अपने उम्र के बहुत ही अगली पड़ाव में है। वो ज्यादा लंबे समय तक इसे चलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य का भी मसला उठेगा। तो अब ये दोनों भाई बहन के बीच में से किसी एक को आना पड़ेगा। ये डबल लीडरशिप तो चलेगा नहीं, और अगर वो चलाना भी चाहते हैं तो वो आप इलेक्शन करें, आप बनाएं कि आप अपने संविधान में परिवर्तन करें कि दो लोग 6-6 महीने के लिए आपके यहाँ प्रेसिडेंट हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ करें। लेकिन कोई एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा ना, तो आपका एक लीडरशिप होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डर और ये भय इनके लिए घातक साबित होगा। और खास करके अब जिस तरह से बड़े बड़े कद्दावर नेता इसमें सामने आ रहे हैं, और जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी और कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के रास्ते से देश की सेवा करने के लिए, वो अब नाराज हो रहे हैं। और यंग लीडरशिप उतना मैच्योर्ड है नहीं, तो यंग लीडरशिप में मिडिल लेवल में अभी भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग भी जिस साइकोफेंसी के साथ चल रहे हैं, अब ज्यादा लंबे समय तक हमें नहीं लगता कि वो लोग भी चल पाएंगे। तो अब तो उन्हें चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो ये अपने लिए वो चुनाव करा करके वो आ जाए। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव करा करके वो हारेंगे, वहां अभी आ ही जाएंगे, लेकिन कम से कम कराएं तो। लेकिन वो उससे भी बचना चाह रहे हैं, यही समस्या है। ठीक है रमेश जी, क्या गुलाम नबी अब आजाद होना चाहते हैं? नहीं, आजाद नहीं होना चाहिए। अगर वो देखो आजाद अगर होते तो बहुत पहले ही आजाद हो जाते। इतने बड़े जम्मू कश्मीर का उनको सीएम बनाया गया, सेंट्रल में वो हेल्थ मिनिस्टर तक रहे। तो बात वो नहीं है, वो कहना क्या चाहते हैं ये कांग्रेसीज नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहना क्या चाहते हैं ये सोनिया गांधी समझ नहीं पा रही है, राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वक्त ऐसा है उनको समझना चाहिए। मैं थोड़ा पीछे जाते हैं। अर्जुन सिंह जब मध्य प्रदेश के सीएम होते थे, जब वो सीएम नहीं रहे उसके बाद में उनको सेंट्रल में बुलाया गया, केंद्र की राजनीति में उनको रखा गया। उनके बाद में रातों रात एक ऐसा फैसला ले लिया जाता है, उनको पंजाब का सीएम बना दिया जाता है। अरे उनको कुछ पता नहीं है, वो चिल्लाते हैं, वो कहते हैं मैं तो अभी यंग हूं, मुझे तो राज्यपाल बनाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे बचकाने जो फैसले कांग्रेस में लिए हैं, तो उसका जो आज जो जहां पे कांग्रेस पहुंच चुकी है, तो उसकी मतलब परचाए को स्थिति वो वैसी ही है। अब AK एंटनी साहब से हमारी बात हुई है 3-4 दिन पहले, और कुछ भी और भी लीडर पत्रकार लोग थे, उनसे बीच में घेर के हम लोगों ने पूछा कि क्या आप ये अध्यक्ष पद की बागडोर नहीं संभालना चाहते? उन्होंने कहा क्यों नहीं संभालना चाहता हूं। अब बताइएगा। ऐसे खाटी के जो लीडर हैं कांग्रेस के अंदर, वो खुद कह रहे हैं भाई हमें दो, हम आगे बढ़ाएंगे, फिर देना ही नहीं चाहता। वही बात हो जाती है ना, गांव की एक कहावत है, एक लठ होता है बड़े वाला, वो घर के मुखिया के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि वो मुखिया का पूरा हक होता है, वो नहीं चाहता कि सामने वाला उसको टच कर ले। भाई ऐसे नहीं होता। पार्टी संगठन जो पार्टी होती है, हो सकता आज आपका दौर है, कल दूसरे किसी का दौर हो, आप संरक्षण बने रहो, आपकी बागडोर पूरी अपने हाथ में रहो, किसी को अध्यक्ष बना दो। लेकिन ये सोनिया गांधी चाहती नहीं, ये राहुल गांधी चाहती नहीं है, और भी कोई कांग्रेस नहीं चाहती। जी, चिट्ठी लिखकर गलती कर दी क्या 23 नेताओं ने? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ चीजें यहीं से शुरू हो गई। अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट का परिचय भी यही है। अगर ये चीजें न होती तो अंदर की चीजें हमारे पास नहीं आती। क्या मुझे बात बताइएगा, जिस तरीके से पूरा जीवन गुलाम नबी आजाद ने अपना जीवन पूरा कांग्रेस में खपा दिया है, जिस मोड पे और जिस क्या स्थिति में उनकी आज एज है, ये कह लो कि उनका राजनीतिक जो जीवन है वो अंत के ढलाल पे आ चुका है।
ऐसे वक्त में आके अगर उनको ये बातें कहनी पड़ रही हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। आपकी पार्टी आपके कितनी इमेज है, अपनी महत्वपूर्णता जो कभी हुआ करती थी वो कितनी खत्म हो चुकी है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय कांग्रेस की पार्टी के अंदर वो चीजें नहीं रही हैं। सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा थिंक टैंकर होने की जरूरत है, एक बड़ा थिंक टैंकर इकट्ठा करने की जरूरत है। वो कांग्रेस सोनिया गांधी चाहती ही नहीं है, वो बड़े नेता चाहते नहीं है कि कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं को, बाहरी कोई नेता है उनको ज्ञान देने वाला हो। तो अगर ऐसी स्थिति रही, आप किसी का बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो, किसी का ज्ञान ही नहीं लेना चाह रहे हो, तो जो युवा पीढ़ी जो आज है कांग्रेस की, वो धीरे धीरे टूट के दूसरे दलों में चली जाएगी। वो ही हो रहा है। नहीं, ठीक है। AK झा साहब, क्या मतलब कांग्रेस जिसको कहा जाता है 130 साल पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी, क्या कांग्रेस कोई बड़ा बदलाव करेगी या ऐसे ही चलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है। ये कुछ कॉस्मेटिक्स होते रहेंगे, जैसा अभी भी हुआ। अभी देखिए, अब तरह तरह के जोक चल रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपना अपना नाम रखा, कि फिर किसी दूसरे सोनिया गांधी ने उस अपने नाम का फिर वापस ले लिया, फिर तीसरे सोनिया गांधी ने उसे सारा फिर से सारा प्रपोज एक ही कर दिया, कमरे में चौथे घूमता सोनिया रहा, एक गांधी ही ने आदमी उसको के इर्द एक्सेप्ट गिर्द। कर लिया, और पांचवें सोनिया गांधी ने धन्यवाद भी किया। तो अब इस तरह से जब स्थिति इतनी कमजोर हो गई है आपकी, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बैठ गया है कि हम लोग देश में अपने लीडरशिप को उस तरह से स्थापित नहीं कर सकते हैं जिस तरह से उनके पूर्वजों ने किया था। अभी देखिए, अब कांग्रेस का भी एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें कि सिर्फ उनके परिवार से लोग नहीं आते रहे। ये हाल के समय में, ये 20-22 सोनिया गांधी जी के समय से यह शुरू हो गया, और ये इसलिए हुआ है कि अब ये लोग जनता से कट गए हैं। ये फैमिली जनता से कट गई है, ये जनता के बीच नहीं होती है। जो लोग साइकोफेंट्स जो इनके अगल बगल, जो इन्हें देश के बारे में और जो इशूज के बारे में समझाते हैं। अब जैसे देखिए, रफाल को लेकर के इन लोगों ने जितना बड़ा हंगामा खड़ा किया, या देखिए आज क्या स्थिति है। आज अगर रफाल भी ना होता तो आज क्या होता। तो आप वहां भी उसको रोक लगा रहे थे। आप जो देश देश प्राइमरी चीज है, अगर इसको मानना नहीं मानना पड़ेगा, किसी एक रिलीजियस बेस को लेकर के, किसी एक जाति के बेस को लेकर के अब आप लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देश के युवा काफी जागृत हो चुके हैं, उन्हें देश की फिक्र है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको भी देश की फिक्र है। आप किसी के प्रतिकार के रूप में अपनी हर बात करेंगे तो वो आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात से ये लोग भयभीत हो चुके हैं कि हमें अब एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा है, और हमारे संगठन में भी लोग हमें स्वीकार शायद करें कि ना करें, और भयभीत तब होते मेरी तो सब भारी बदलाव बेइज्जती करते होगी। ना। भयभीत कहाँ जी नजर हाँ। आ रहे हैं? भयभीत होते तो बदलाव करते। भयभीत तो हाँ, करने के लेकिन नहीं करेंगे ना। वो कैसे करेंगे? क्योंकि सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो पार्टी के संगठन पर अपना मजबूती बनाए रखना चाहते हैं, अपना कमांड बनाए रखना चाहते हैं। और अब यही वक्त, इसीलिए अब जब इन लोगों को लग रहा है, जो जो इनके बाद के लेवल के जो नेतृत्व है कांग्रेस में, अब उसे लग रहा है कि अब हाई टाइम है। अगर एक नया कोई लीडरशिप इमर्ज न करे, या अगर नहीं कोई इमर्ज करना है, तो ये इलेक्शन के थ्रू आए, अपने संगठन में तो कम से कम इलेक्शन कराएं। तब तो आप देश के इलेक्शन को जीतने का कुछ दम भी भर सकते हैं। जब आप अपने पार्टी के संगठन में नहीं घुस मुझे एक सकते बात हैं, बताइए, आगे आप क्या करना? ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड जो था अभी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ने दिखाया ही, ये बुजुर्ग बनाम युवा की लड़ाई कांग्रेस में ये कभी जाके थमेगी क्या? नहीं नहीं, देखो ये लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। और जो युवाओं के अंदर देखो पोटेंशियल जितना होता है वो उस व्यक्ति में नहीं होता है जो 50-60 साल का अपना बसंत जीवन का काट चुका होता है। तो ये बात देखो, सामने अगर युवा है उसकी उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, ये पीछे जो बैकडोर वाले जो नेता हो तो उनको समझना चाहिए। अब किसका कहाँ इस्तेमाल होना है ये कोई देखता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से एक जनता की जो कनेक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। अच्छा, सत्ता और जनता, ये एक पार्टी की मजबूती कहाँ होती है? जनता से होती है कि उसका संगठन कितना मजबूत है। सारा संगठन आपसे दूर हो गया, पूरे आम जन जितने लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी आपसे खत्म होगी। क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये कैसे खत्म हो रही है? ये नेताओं से खत्म हो रही है। जो कांग्रेस में जो बहुत लोकप्रिय नेता थे, वो बहुत जो जनता के बीच में एक कनेक्टिविटी इनकी होती थी, वो धीरे धीरे अलग हो गए। तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस आज अपने एक ऐसे ढलान पे आ चुकी है
जहां से सिर्फ उसका रड़कना बाकी रह गया है कि नीचे गिरने को बाकी है। और कुछ नेता ऐसे भी हैं उस रड़कते हुए कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रोक रहे हैं उनके पीछे पकड़ के खींच रहे हैं कुछ लोग कि नहीं गिर रहे तो गिर जाने दो, छोड़ दो। भाई ऐसी स्थिति क्यों आने दे रहे हो? बेचारे जितिन प्रसाद परेशान हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब बताइएगा, क्या उनके अंदर इतने क्षमता नहीं है? जतिन प्रसाद ऐसे सियासी घराने से आते हैं जिनकी आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ उत्तर प्रदेश यहाँ की तूती बोलती है, क्योंकि मेरा भी घर पास में ही है, पीलीभीत से मैं रहने वाला हूँ। तो उनकी हमने राजनीति देखी, उनके नाम से लोग वोट डाला करते थे, उनके बेटे को नकार दिया गया। अब ये स्थिति जब आ जाएगी तो कांग्रेस बताइए वो कहाँ सरवाइव कर पाएगी? अब जिस तरीके से कांग्रेस में आज ये चीजें हो रही हैं, ये सारी की सारी मैं कुछ चीजें और भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग कांग्रेस में जाते हैं, पार्टी कार्यालय में जाते हैं, लोगों नेताओं से बात करते हैं, तो नेताओं को, बाहर के स्टेट के जो नेता हैं, उनका एक सबसे बड़ा एक शिकायत ये होती है कि हम सुरजेवाला साहब को, जो मीडिया को हैंडल करते हैं, कि हम उनको कहते हैं, अपनी पर्ची भी देते हैं, अपना आगे कहते हैं हम उस फला नेता से मिलवाओ, वो मिलवाते भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने नेताओं से भी नहीं मिलोगे, अपने लोगों से भी नहीं मिलोगे। जब नहीं मिलोगे तो उसका कारण यही है, सामने आप पार्टी बिखर जाएगी और हाथ के ऊपर रखे बैठे रहोगे। वर्कर से भी कनेक्ट नहीं है अब। ये तो हमने दिल्ली चुनाव में देखा था, वर्कर हताश निराश का कोई ऊपर से गाइडेंस ही नहीं था, करना क्या है। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी तरीके बता रहा हूं। देखो जिस तरीके से आज पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई, पंजाब की यूथ एक बड़ा संगठन है आज की डेट में, देखा था दूसरे राज्यों के मुकाबले कांग्रेस का संगठन पंजाब में सबसे ज्यादा है। पंजाब का एक ऐसा नेतृत्व है कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में, उन्होंने सबसे पहले एक मांग रखी थी कि नेतृत्व को बदला जाए। सबसे पहले उन्होंने मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांग को ऐसे नकार दिया गया। और सबसे पहले नकारने वाले कौन है? रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने उनकी बात को ना राहुल गांधी के तक प्रस्तुत करा, ना सोनिया गांधी के पास तक जाने दिया। तो जब किसी बड़े लीडर की बात जब आगे तक भी नहीं पहुंच रही है तो वो व्यक्ति हताश नहीं होगा और क्या होगा? अब वही चीजें हैं, आज आजाद साहब अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं, AK एंटनी साहब अगर ऐसी बात कर रहे हैं, और बड़े नेता अगर ऐसी बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है ऐसा। जी, तो झा साहब फिर ये बताइए कि कुल मिलाकर ये जो परिस्थिति है, फिर सवाल यही आता है, तो फिर सत्ता पक्ष तो फिर बेफिक्र रहे ना, अगर विपक्ष ऐसे करेगा तो। हाँ नहीं, ये तो सत्ता पक्ष के लिए इससे अच्छी स्थिति तो हो ही नहीं सकती है। सबसे अब अगर आपका दुश्मन अपने में भी लड़ रहा हो तो फिर सत्ता पक्ष के लिए उससे बेहतर परिस्थिति नहीं हो सकती, यह तो बिल्कुल तय है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सत्ता पक्ष में अभी जो लोग बैठे हैं वो लोग भी इतने कमजोर लोग नहीं हैं कि बस इतने पर ही वो बैठे रहेंगे। वो आगे भी बढ़ेंगे और अपनी मजबूती को बढ़ाते ही जाएंगे, क्योंकि उनका संगठन भी मजबूत है और वो अपने ग्राउंड स्तर पर वो काफी मजबूत हैं। लोगों के साथ उनका संपर्क गहरा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक नेता आपका ऐसा है जो आपके अंदर ही यंग जो नेता उभर रहे हैं उनसे डरता है। तो अगर आप वहाँ पायलट साहब को आपने नहीं बनाया, मुख्यमंत्री का पद दिया, वहाँ ज्योतिरादित्य को आपने नहीं दिया, तो आपके यहाँ चूंकि जो लोग भी उनके कंटेम्पररी हैं राहुल गांधी के, उनसे अगर राहुल गांधी को डर लगता है या उनको डर लगवाया जाता है, और तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब अपने पार्टी में अपने यंग लोगों को अपने मातहत में अपने लीडरशिप के अंदर लेकर नहीं चल सकते हैं, तो इतने बड़े देश में जहाँ विभिन्न पार्टियां हैं वहाँ अलग अलग नेतृत्व है, यंग ओल्ड हर तरह का नेतृत्व है और काफी प्रभावी नेतृत्व है हर एक पार्टी में, और खास करके सत्ता पक्ष में तो बहुत ही ज्यादा। तो वहाँ आप कैसे इसको पार पा सकेंगे? तो ये जो मुझे नहीं लगता। और वैसे भी देखिए राहुल गांधी के जो रिएक्शन होते हैं और जिस तरह से वो बात में सिर्फ भाजपा को इंगित करके और वो ऐसी चीजों को इंगित करके उन पर प्रहार करते हैं जो देश हित से संबंधित है, तो वहां लोगों को लगता है कि ये तो देश के खिलाफ बातें करने लगी है यह पार्टी। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी और यंग लोगों को जिस तरह से वहां निरुत्साहित किया जाता है, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इस माहौल में तो स्थिति अच्छी नहीं है। अब आगे कोई परिवर्तन हो जाए, दिमागी परिवर्तन हो जाए तो नहीं कह सकते हैं।
लेकिन अगर वैसे भी देश के हित में भी और डेमोक्रेसी के हित में भी एक पावरफुल पार्टी अपोजिशन में होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक फ्री होल्ड भाजपा को मिलने वाला है, जिस तरह से अभी कांग्रेस चल रही है। वो परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी लोकतंत्र के लिए। रमेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, 6 महीने बाद अध्यक्ष कौन बनेगा? नहीं, यही तो सवाल, ये देखो, ये सवाल तो बड़े भविष्य के गर्त में है। मुझे लग रहा है ये आज अब भी सोच रहे थे कि हो सकता है एक ही कमरे में 5 सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, एक सोनिया ने दूसरे को दे दिया इस्तीफा, दूसरे जो झा साहब ने बताया। मुझे लग रहा है स्थिति 6 महीने के बाद भी ऐसी होने वाली है, क्योंकि देखो कांग्रेस विशेषतः पर सोनिया गांधी, ये 3 गांधी ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द अभी पार्टी घूम रही है। मुझे नहीं लग रहा, ना ही राहुल गांधी ये स्वीकार करे कि अध्यक्ष पद किसी और के पास जाए, पार्टी की कमान किसी और के पास जाए। मुझे लग रहा ऐसा नहीं होगा। अगर होता तो ये 6 महीने का वक्त नहीं आगे बढ़ता। अभी भी एक एंटनी साहब या आजाद साहब और भी बड़े ऐसे नेता हैं जिनको कमान सौंपी जा सकती थी। 6 महीने में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई चमत्कार होगा, कोई ऐसा नेता का चुनाव ये लोग कर लेंगे सर्वसम्मति से कि आप अध्यक्ष बन जाओ। अब आगे की देखो राजनीति क्या होती है, राजनीति में स्थितियां जो होती हैं परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। हो सकता है आगे कोई ऐसा चमत्कार होगा। तैयार हो गए थे जी, फूल भरी चिट्ठी लिख रहे थे लोग तो राहुल जी। हाँ वही तो, हाँ वही तो। देखो होता क्या है ना, अगर हो सकता है कि कोई बढ़िया ऐसा थिंक टैंकर बीच में आ जाए कि नहीं, अगर आपने अध्यक्ष कोई बाहर का नहीं बनाया तो स्थिति आपके लिए और खराब होने वाली है। चुनाव आ रहे हैं, बिहार के चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव है। अगर आपने अभी ये जो अंदर का जो अंतर्कलह जो परिवार में है, अगर ये आपने नहीं रोका तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को फिर ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जितने राज्य हैं, चाहे बंगाल हो जाए चाहे बिहार हो, आसानी से जीत लेंगे लोग। ठीक है सर, तो मतलब कुल मिलाकर बात है 9 दिन चले 2.5 को, सभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। और भविष्य क्या होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का, ये तो भविष्य भी अगर बता दे तो बहुत बड़ी बात है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। धन्यवाद।